क्या कौन सा आंसर होगा? पहला है ACSR कंडक्टर में स्टील तार का क्या कार्य होता है? ACSR जो कंडक्टर होता है उसमें स्टील तार का कार्य क्या होता है? जल्दी से बताइए। स्किन प्रभाव की क्षतिपूर्ति करना, या आवेश के उछाल का ख्याल रखना, या अतिरिक्त यांत्रिक सामर्थ्य प्रदान करना, या इंडक्टेंस को कम करना। कौन सा आंसर होगा? जल्दी से बताइए। ACSR का पूरा नाम होता है एल्यूमिनियम कंडक्टर स्टील रेनफोर्स्ड। जल्दी से बताइए कौन सा आंसर होगा इसका? ACSR कंडक्टर में स्टील तार का कार्य क्या होता है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी अतिरिक्त यांत्रिक सामर्थ्य प्रदान करता है। जो स्टील तार लगा होता है बाहर की ओर एल्यूमिनियम के चालक होते हैं, यानी गूंथे जाते हैं, और उसके अंदर एक स्टील की तार होती है जो क्या करती है? अतिरिक्त यांत्रिक सामर्थ्य प्रदान करती है, यानी मजबूती प्रदान करती है। अगला हमारा क्वेश्चन है 2 नंबर। इसका आंसर बताइए क्या होगा? आर्मेचर करोड़ों में 3 प्रकार के खांचे बनाए जाते हैं। कौन कौन से खांचे होते हैं? खुले, बंद या अर्ध खुले, या खुले बंद या अर्ध बंद, या चौकोर, वर्गाकार, त्रिभुजाकार, या उपरोक्त में से कोई नहीं। यह मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। जल्दी से बताइए किस प्रकार के खांचे होते हैं आर्मेचर करोड़ों में? जो आर्मेचर करोड़ होती है उनमें किस प्रकार के खांचे बनाए जाते हैं? हाँ तो दोस्तों इसका कौन सा आंसर होगा? इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी एक तो होते हैं खुले प्रकार के, यानी पूरी तरह से खुले होते हैं। दूसरे होते हैं बंद प्रकार के, यानी गोल होते हैं, उसके अंदर से वायरिंग को पौना पड़ता है। तीसरा होता है अर्धबंद, यानी आधा बंद होता है इस प्रकार से, थोड़ा सा ऊपर से खुला होता है। यानी तीनों हो गए। अगला हमारा क्वेश्चन है दोस्तों 3 नंबर। इसका आंसर होता है क्या होगा? वेस्टनों पर वार्निश की परत चढ़ाने का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? या जो वाइंडिंग होती है उसके ऊपर वार्निश की जो परत चढ़ाई जाती है उसका मेन उद्देश्य क्या होता है? क्या वाइंडिंग का विद्युतरोध या इंसुलेशन बढ़ाना, या वेस्टनों को कंपन मुक्त करना, या वेस्टनों पर अतिरिक्त विद्युतरोधी परत चढ़ाना, या उपरोक्त सभी? कौन सा आंसर होगा? जल्दी से बताइए। वेस्टनों पर वार्निश की परत चढ़ाने का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? हाँ तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा डी, यानी उपरोक्त सभी होते हैं। पहला हो गया, यानी वेस्टनों का जो विद्युतरोध होता है या इंसुलेशन होता है उसको बढ़ाता है। दूसरा होता है वेस्टनों को कंपन मुक्त करता है। तीसरा होता है वेस्टन होते हैं या जो वाइंडिंग की जो तारें होती है या वाइंडिंग मान लीजिए, तो उन पर अतिरिक्त विद्युतरोधी परत चढ़ाना। समझ में आ गया होगा आपसे को। अगला हमारा क्वेश्चन है 4 नंबर। इसका आंसर बताइए क्या होगा? जल्दी से बता दीजिए। जो ओवरहेड लाइनें होती है उसमें तांबे के स्थान पर एल्यूमिनियम कंडक्टर स्टील रेनफोर्स्ड या ACSR कंडक्टर प्रयुक्त किए जाते हैं, यानी चालक काम में लिए जाते हैं। तो ये क्या कारण होता है? तांबे की जगह इसको क्यों उपयोग में लिया जाता है? क्या इनकी जो करंट प्रवाहित करने की क्षमता होती है वो उच्च होती है, या यह भार में हल्के होते हैं, या यह सस्ते होते हैं, या इनकी उच्च तनन सामर्थ्य होती है? तनन सामर्थ्य का मतलब होता है इसमें से तार खींचने की जो क्षमता होती है वो ज़्यादा होती है एल्यूमिनियम की। जल्दी से बताइए कौन सा होगा? यानी किसी धातु के अंदर से तार बनाना या किसी धातु का तार बनाना उसकी तनन सामर्थ्य कहलाता है, और किसी धातु का छिद्र बनाना क्या कहलाता है? जल्दी से बताइए कौन सा आंसर होगा? हाँ तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी यह सस्ते होते हैं। अगर कोई भी धातु की हम छिद्र बनाते हैं तो वो क्या होता है? आघात वर्धिता होता है दोस्तों। और तार बनाने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तन्य सामर्थ्य बोला जाता है उसको। तो इसका आंसर होगा यह सस्ते होते हैं, यानी तांबे की अपेक्षा जो ACSR होते हैं या एल्यूमिनियम के जो चालक होते हैं वो सस्ते होते हैं, इसलिए इसका ज़्यादा उपयोग किया जाता है। अगला हमारा क्वेश्चन है 5 नंबर। इसके आंसर तो क्या होगा? एक असौ शक्ति से अधिक शक्ति की एक सिंगल फेज मोटर को खालिस्तान के लिए DOL स्टार्टर का प्रयोग करना आवश्यक होता है, यानी डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर इसका पूरा नाम होता है। DOL का पूरा नाम क्या होता है? डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर। तो कौन सा आंसर होगा? चालू करने के लिए, रोकने के लिए, या अति भार सुरक्षा प्रदान करने के लिए, यानी ओवरलोड से सुरक्षा के लिए, या उपरोक्त सभी कार्यों में? एक असौ शक्ति या 1 HP की
मोटर है या उससे अधिक जो शक्ति की पावर की मोटर होती है सिंगल फेज, तो उसके लिए DOL स्टार्टर का प्रयोग किया जाता है, डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर। तो क्यों किया जाता है? तो दोस्तों इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा डी, यानी उपरोक्त सभी कार्यों, एक तो उसको चालू करने के लिए, उसको रोकने के लिए यानी उसको बंद करने के लिए, एक अति सुरक्षा प्रदान करने के लिए। बाई चांस ओवरलोड हो जाए तो वह सुरक्षा सप्लाई को काट देता है, विद्युत सप्लाई को, यानी सुरक्षा मिलती है हमें उससे। अगला हमारे क्वेश्चन है 6 नंबर, इसका आंसर क्या होगा? जो कैपेसिटर स्टार्ट मोटर होती है, एक होती है कैपेसिटर स्टार्ट कैपेसिटर रन मोटर, जिसको संधारित्र प्रारंभ संधारित्र चल मोटर बोला जाता है। तो उसमें किस प्रकार का संधारित्र काम में लिया जाता है? सेरामिक प्रकार का, अभ्रक प्रकार का, या कागज अथवा अध्रुवीय विद्युत अपघटनी प्रकार का, या स्टाइरोफ्लेक्स प्रकार का? कौन सा आंसर होगा? संधारित्र प्रारंभ संधारित्र जो रन मोटर होती है उसके अंदर किस प्रकार के संधारित्र का उपयोग किया जाता है? हाँ तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी उसमें कागज वाला होता है उसका, और जो अध्रुवीय विद्युत अपघटनी संधारित्र होता है उसका उपयोग किया जाता है। आपको ध्यान रखना है इसका, या पेपर संधारित्र बोल सकते हैं इसको। अगला हमारा क्वेश्चन है 7 नंबर, इसका आंसर क्या होगा? जो यूनिवर्सल मोटर होती है उसकी घूर्णन गति कैसे नियंत्रित कर सकते हैं, यानी उसकी स्पीड होती है उसको कैसे कंट्रोल कर सकते हैं? यूनिवर्सल मोटर की, या AC सीरीज मोटर बोला जाता है इसको, या सार्वत्रिक मोटर भी बोल सकते हैं। यानी 3 नाम होते हैं, यूनिवर्सल मोटर भी लिखा हुआ आता है, सार्वत्रिक मोटर भी लिखा हुआ आता है, और इसके जगह पे कई बार AC सीरीज मोटर भी लिख दिया जाता है। तो कौन सा आंसर होगा? किस प्रकार से कंट्रोल कर सकते हैं उसकी स्पीड को? श्रेणी वोल्टता नियामक से, या टैप्ड क्षेत्र विधि से, या टैप्ड फील्ड बोल सकते हैं, या आप केंद्रीय स्विच के द्वारा, या उपयुक्त वर्णित किसी भी एक विधि से, यानी तीनों में से किसी एक से। कौन सा आंसर होगा? हाँ तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा डी, यानी कोई भी हम विधि का उपयोग करके, ये 3 विधियां दे रखी हैं, इनमें से कोई भी विधि का उपयोग करके जो यूनिवर्सल मोटर या AC सीरीज मोटर या सार्वत्रिक मोटर होती है तो उसकी स्पीड को कंट्रोल कर सकते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन दोस्तों 8 नंबर, इसका आंसर बताइए क्या होगा? सिंक्रोनस मोटर में डैम्पर वाइंडिंग क्यों लगाई जाती है, क्यों स्थापित की जाती है? जल्दी से बताइए। रोटर मोशन को स्थिर करने के लिए, या रोटर के दोलन को दबाने के लिए, या आवश्यक स्टार्टिंग टॉर्क को विकसित करने के लिए, या बी और सी दोनों? सिंक्रोनस मोटर होती है उसके अंदर डैम्पर वाइंडिंग के लिए, या डैम्पर वाइंडिंग क्यों आवश्यक होती है, या किसके लिए लगाई जाती है डैम्पर वाइंडिंग? सिंक्रोनस मोटर को क्या बोला जाता है? तुल्यकालिक मोटर। ये भी आपको ध्यान रखना है, कई बार तुल्यकालिक मोटर भी लिखा हुआ आता है यहाँ पे। हाँ तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा डी, यानी बी और सी दोनों। एक हो गया रोटर के दोलन को दबाने के लिए, दूसरा हो गया आवश्यक स्टार्टिंग टॉर्क को विकसित करने के लिए डैम्पर वाइंडिंग का उपयोग किया जाता है। अगला हमारा क्वेश्चन है 9 नंबर, इसका आंसर बताइए क्या होगा? स्टार्टर में थर्मल ओवरलोड रिले लगाई जाती है जिससे कि मोटर को खालिस्तान के विरुद्ध सुरक्षा प्राप्त हो। लघु परिपथ, खुला परिपथ, या अधिक धारा, या निम्न वोल्टता? जल्दी से बताइए कौन सा आंसर होगा इसका? स्टार्टर में थर्मल ओवरलोड रिले लगाई जाती है तो जिससे कि मोटर को किसके विरुद्ध सुरक्षा प्राप्त हो, क्यों लगाई जाती है? हाँ तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी अधिक धारा से सुरक्षा के लिए। यानी ओवरलोड होती है जब मोटर, तो उससे सुरक्षा के लिए ओवरलोड रिले लगाई जाती है। अगला हमारा क्वेश्चन 10 नंबर, इसका आंसर बताइए क्या होगा? सिंक्रोनस मशीन के 2 गुणी एक्साइटेड मशीन क्या कहा जाता है? यानी एक कोई सिंक्रोनस मशीन है या तुल्यकालिक मशीन है तो उसको 2 गुणी एक्साइटेड मशीन कहा जाता है। तो क्यों कहा जाता है, क्या कारण है उसको 2 गुणी एक्साइटेड मशीन कहने का? क्या इससे और एक्साइटेड किया जा सकता है, या इससे रोटर पोल्स के 2 सेट होते हैं तब कहा जाता है, या इससे रोटर और स्टेटर दोनों एक्साइटेड होते हैं, या इससे सामान्य एक्साइटिंग करंट से 2 गुणों की आवश्यकता होती है? जल्दी से बताइए। सिंक्रोनस मशीन होती है या तुल्यकालिक मशीन तो उसको 2 गुणी एक्साइटेड मशीन कहा जाता है। तो क्या कारण होता है ये कहने का? हाँ तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा सी। तो इसका कारण होता है क्योंकि इसका जो रोटर और स्टेटर होते हैं वो दोनों एक्साइटेड होते हैं। सी आंसर होगा इसका। अगला हमारा क्वेश्चन है 11 नंबर, इसका आंसर तो ये क्या होगा? अब बात आती है उच्च आवृत्तियों पर
उच्च आवृत्तियों पर या जो मेगा हर्ट्ज रेंज होती है उसमें कार्य करने वाले अभिकल्पित डिजाइनेड जो ट्रांसफार्मर होते हैं, तो उसमें किस प्रकार की करोड़ प्रयोग में ली जाती है? एल्यूमिनियम वाली, या लोहा करोड़, या वायु करोड़, या खुली लोहा करोड़? कौन सा आंसर होगा? कौन सी करोड़ का उपयोग किया जाता है? जो मेगा हर्ट्ज की रेंज में कार्य करने वाले ट्रांसफार्मर्स होते हैं उनके अंदर किस प्रकार की करोड़ का प्रयोग किया जाता है? जल्दी से बताइए कमेंट बॉक्स में। हाँ तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी इसके अंदर वायु करोड़ का उपयोग किया जाता है जो मेगा हर्ट्ज में कार्य करने वाले बड़े ट्रांसफार्मर्स होते हैं या उच्च आवृत्तियों पर कार्य करने वाले। अगला हमारा क्वेश्चन है 12 नंबर, इसका आंसर बताइए क्या होगा? यदि किसी ट्रांसफार्मर की द्वितीयक वेस्टन यानी सेकेंडरी वाइंडिंग के लपेटों की संख्या दोगुनी कर दी है, यानी कोई भी एक ट्रांसफार्मर है तो उसकी जो द्वितीयक वाइंडिंग है उसकी लपेटों की संख्या को क्या कर दिया है? दोगुना कर दिया है, यानी और बड़ा कर दिया है। तो साथ ही जो प्राथमिक वोल्टता है उसको आधी कर दिया है, यानी जो प्राथमिक वोल्टेज इनपुट हो रही थी उसको क्या कर दिया है? आधा कर दिया है, यानी बटा 2 कर दिया है। तो उसकी जो द्वितीयक वोल्टेज है वो क्या होगी, वो ये पूछा गया इसके अंदर। जल्दी से बताइए कौन सा आंसर होगा? क्या आधी होगी, दोगुनी होगी, या वही रहेगी, या 4 गुनी हो जाएगी? ध्यान से देखिए, यदि कोई भी ट्रांसफार्मर है तो उसकी जो सेकेंडरी वाइंडिंग है उसकी लपेटों की संख्या को तो 2 गुना कर दिया है, पहले से 2 गुना कर दिया है, यानी इसका मतलब कोई भी वोल्टेज होगी वो 2 गुनी प्राप्त होगी। समझे आ गया? तो उसकी जो प्राथमिक वोल्टता है उसको आधा कर दिया है, यानी जो इनपुट हो रही थी उसको आधा कर दिया है। तो इसका मतलब जो पहले थी उतनी तो अब प्राप्त होगी आउटपुट के द्वारा, क्योंकि इनपुट तो आधी हो गई है। उसको अगर हमने जो सेकेंडरी वाइंडिंग थी उसको दोगुना किया था तो इसका मतलब वो दोगुनी हो जाएगी, जो पहले वोल्टेज मिल रही थी वही अब होगी। इसका मतलब इसके अंदर कोई परिवर्तन नहीं होगा, सी आंसर हो जाएगा इसका, वही रहेगी। ध्यान से देखिएगा, आपको जरूर समझ आएगा। अगला हमारा क्वेश्चन दोस्तों 13 नंबर, इसका आंसर बताइए क्या होगा? ट्रांसफार्मर का मुख्य गुण क्या होता है? ट्रांसफार्मर का मुख्य गुण यह है कि यह एसी संकेत के वोल्ट स्तर को परिवर्तित करता है या बदलता है। तो क्या बदलता है? बिना उसकी शक्ति परिवर्तित किए, या बिना उसकी आवृत्ति को परिवर्तित किए, या बिना उसकी आकृति को परिवर्तित किए, या बिना उसकी शक्ति, बिना उसकी आवृत्ति, या बिना उसकी आवृत्ति या आकृति दोनों को परिवर्तित किए। कौन सा आंसर होगा? यानी किस चीज को बदले बगैर ही वोल्टता स्तर को बदलता है ट्रांसफार्मर? कौन सा आंसर होगा? हाँ तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा डी, यानी जब भी ट्रांसफार्मर कार्य करता है वो वोल्टेज को स्टेप अप या स्टेप डाउन करता है या बदलता है वोल्टेज को, तो उस समय वो ना ही तो शक्ति को बदलता है, ना आवृत्ति को बदलता है, ना उसकी आकृति बदली जाती है। ट्रांसफार्मर का जो साइज है या बॉडी है वही रहती है, आवृत्ति है वही रहती है, शक्ति वही रहती है। अगला हमारा क्वेश्चन है 14 नंबर, इसका आंसर बताइए क्या होगा? यह भी महत्वपूर्ण है आप सभी के लिए। डीसी शंट मोटर की घूर्णन गति को उसकी पूर्ण गति से अधिक किया जा सकता है। कैसे किया जा सकता है? यानी उसकी जो फुल स्पीड होती है उससे भी हम ज्यादा कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? किसी डीसी मोटर की गति को आर्मेचर की धारा को बढ़ाकर, या आर्मेचर धारा को घटाकर, या क्षेत्र धारा को बढ़ाकर, या क्षेत्र धारा को घटाकर। कौन सा आंसर होगा दोस्तों? जल्दी से बताइए। जो डीसी शंट मोटर है उसकी घूर्णन गति को उसकी जो पूर्ण गति होती है उससे भी ज्यादा कर सकते हैं, यानी उससे भी ज्यादा स्पीड को बढ़ा सकते हैं हम, जिसकी उसकी लिमिट होती है। तो कैसे कर सकते हैं? हाँ तो दोस्तों ये भी कई बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। इसका आंसर हो जाएगा डी, यानी उसकी जो क्षेत्र धारा होती है, जो फील्ड करंट होती है, उसको हमें घटाना पड़ेगा। उसकी फील्ड करंट को जितना घटाएंगे उतनी ही स्पीड बढ़ती जाएगी डीसी शंट मोटर की। अगला हमारा क्वेश्चन है 15 नंबर, इसका आंसर बताइए क्या होगा? डीसी शंट मोटर का लोड बढ़ाने से उसकी गति पर क्या प्रभाव पड़ता है? यह भी बहुत बार एग्जाम पूछा जाता है, फेमस क्वेश्चन है एक प्रकार से, मोस्ट इंपॉर्टेंट भी है। जल्दी से बताइए कौन सा आंसर होगा? डीसी शंट मोटर का भार बढ़ाने से उसकी गति पर क्या प्रभाव पड़ता है? क्या नियत रहती है, या अनुपात में बढ़ती है, या थोड़ी सी बढ़ती है, या थोड़ी सी घटती है? हाँ तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा डी, यानी थोड़ी सी घटती है। हमेशा आपको ध्यान रखना है इस चीज का। अगला हमारा क्वेश्चन है दोस्तों, इतने क्वेश्चन थे।